Hey everyone, a very warm welcome to Learn Simple English। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिए गए कुछ चुने हुए वाक्य जिनको अक्सर न्यूज़पेपर में देखा जाता है। ये सेंटेंसेस लगभग सेम ही न्यूज़पेपर में यूज़ होते हैं या फिर थोड़ा बहुत बदलाव उन सेंटेंसेस में किया जाता है। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड हियर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन। Travelers can now travel without having to show passes. Travelers can now travel without having to show passes. यात्री अब बिना पास दिखाए यात्रा कर सकते हैं। Without having to show passes यानी बिना पास दिखाए, यानी उनको पास दिखाने की ज़रूरत नहीं है। A speeding car is spun out of control. A speeding car is spun out of control. एक तेज़ रफ्तार कार नियंत्रण से बाहर हो गई। अ स्पीडिंग कार यानी तेज़ रफ्तार कार। स्पन आउट ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण से बाहर हो गई। स्पन यहाँ स्पिन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द कार रैन इनटू द पीपल स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ। द कार रैन इनटू द पीपल स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ। कार फुटपाथ पर खड़े लोगों में जा घुसी। रन इनटू यानी घुस जाना या भिड़ जाना। रैन रन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही हैड टू बी पुल्ड आउट ऑफ द मैंगल्ड कार। ही हैड टू बी पुल्ड आउट ऑफ द मैंगल्ड कार। उसे पुर्जा पुर्जा कार से बाहर निकालना पड़ा। निकालना पड़ा के लिए हैड टू बी का यूज़ होगा। मैंगल्ड शब्द की शुद्ध हिंदी थोड़ी कठिन है, जिसे हम कहते हैं शत विक्षत। आप इसे आसान भाषा में समझिए कि बुरी तरह से डैमेज्ड या जो कार पुर्जा पुर्जा हो गई हो। द पुलिस वर नॉट एबल टू कन्फर्म एट द टाइम ऑफ गोइंग टू प्रेस। द पुलिस वर नॉट एबल टू कन्फर्म एट द टाइम ऑफ गोइंग टू प्रेस। प्रेस के जाने के समय तक पुलिस पुष्टि नहीं कर पाई। गोइंग टू प्रेस यानी जब तक इस घटना की सूचना प्रेस तक मिलती या पहुंच पाती। कंफर्म करना यानी पुष्टि करना। द पुलिस कुड नॉट कंफर्म वेदर शेख वॉज ड्रंक और हैड कंज्यूम्ड अदर इंटॉक्सिकेंट्स। द पुलिस कुड नॉट कंफर्म वेदर शेख वॉज ड्रंक और हैड कंज्यूम्ड अदर इंटॉक्सिकेंट्स। शेख यहाँ पर्सन का नाम है। पुलिस ये पुष्टि नहीं कर सकी कि शेख नशे में था या उसने अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया था। ड्रंक यानी नशे में होना या शराब पिए हुए होना। इंटॉक्सिकेंट्स यानी नशीले पदार्थ। कंज्यूम करना यानी सेवन करना या उनको लेना। द रीज़न बिहाइंड द कोलैप्स इज़ येट टू बी एसेटेन। द रीज़न बिहाइंड द कोलैप्स इज़ येट टू बी एसेटेन। अभी तक ढहने के पीछे का कारण का पता लगाना बाकी है। कोलैप्स यानी ढह जाना, किसी बिल्डिंग का, इमारत का गिर जाना, ढह जाना। एसेटेन यानी पता लगाना या सुनिश्चित करना या तय कर पाना। ये एज सर्टेन नहीं होता है, इसको सही तरह से प्रोनाउंस करें, इसको कहते हैं एसेटेन्ड। There are complaints that patients and their relatives are being mistreated here. There are complaints that the patients and their relatives are being mistreated here. शिकायतें हैं कि मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मिसट्रीट करना यानी बुरी तरह व्यवहार करना या दुर्व्यवहार करना। अब आने वाले 4 सेंटेंसेस फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी की डेथ से संबंधित हैं। द नेशन हैज़ लॉस्ट अ ग्रेट लीडर, थिंकर एंड स्टेट्समैन। द नेशन हैज़ लॉस्ट अ ग्रेट लीडर, थिंकर एंड स्टेट्समैन। राष्ट्र ने एक महान नेता, विचारक और राजनेता को खो दिया है। लॉस्ट लूज की थर्ड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है खोना। His entire life was dedicated to the service of the nation. His entire life was dedicated to the service of the
नेशन। उनका पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित था। एंटायर यानी पूरा, डेडिकेटेड यानी समर्पित। द सर्विस ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र की सेवा। आई एक्सटेंड माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज टू हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स। आई एक्सटेंड माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज टू हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स। मैं अपनी हार्दिक संवेदना उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों को देता हूँ। एक्सटेंड करना यानी देना। कंडोलेंसेस यानी संवेदना या हमदर्दी जो किसी के दुख में एक्सप्रेस की जाती है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। उनकी आत्मा को शांति मिले। सोल यानी आत्मा, रेस्ट इन पीस यानी शांति मिलना। अ हंट इज़ ऑन फॉर अदर मेंबर्स ऑफ द गैंग। अ हंट इज़ ऑन फॉर अदर मेंबर्स ऑफ द गैंग। गिरोह के अन्य सदस्यों की खोज जारी है। अ हंट यानी खोज, ऑन यानी जारी होना। ही शुड हैव बीन लेट ऑफ विद अ वार्निंग। ही शुड हैव बीन लेट ऑफ विद अ वार्निंग। उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाना चाहिए था। शुड हैव बीन का यूज़ पैसिव वॉइस में हुआ है जिसका अर्थ निकला जाना चाहिए था। लेट ऑफ माने छोड़ देना या जाने देना। वार्निंग यानी चेतावनी। इस सेंटेंस का संबंध चर्चित सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट से है। द अक्यूज्ड लेफ्ट द गर्ल एंड द मोटरसाइकिल बिहाइंड। द अक्यूज्ड लेफ्ट द गर्ल एंड द मोटरसाइकिल बिहाइंड। आरोपी ने लड़की और मोटरसाइकिल को पीछे छोड़ दिया। लेफ्ट लीव का पास्ट टेंस यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। एवरी एडवोकेट हैज़ द राइट टू स्पीक। एवरी एडवोकेट हैज़ द राइट टू स्पीक। प्रत्येक एडवोकेट को बोलने का अधिकार है। राइट यानी अधिकार और राइट टू स्पीक यानी बोलने का अधिकार। I sincerely hope that the video was quite helpful to you all in understanding any English newspaper in a better way. This was the 6th video of the series. Those who wish to watch other videos of the series may visit playlist of the channel and watch them. Please feel free to give your valuable feedback. In case the video was able to live up to your expectations, please do like and share the video on any of the available social media platforms so that it reaches the people who are looking for such contents. If you happen to watch this channel for the first time, please subscribe to this channel. It's time for me to take leave of you. Until I bring something new and exciting in my next video, take care. Bye friends.